नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस पाठशाला में। तो आज ये स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस पाठशाला में। तो आज ये स्टैटिक जीके की 5वीं क्लास है बच्चों। आज ये स्टैटिक जीके की 5वीं क्लास है। जिसने भी 4 क्लास नहीं देखी स्टैटिक जीके की वो देख लो। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके लिए आपके जीवन के बेहतर बनाने के लिए लाया हूँ, जिससे आपको सिलेक्शन की ओर ले जाए। तो आप आज ही स्टार्ट कर लेते हैं स्टैटिक जीके 5वीं क्लास। जिसने भी 4 क्लास नहीं देखी है वो देख लो। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। आज से स्टैटिक जीके में टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइगर डे कब मनाया जाता है बच्चों? टाइगर डे मनाया जाता है बच्चों 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई बच्चों? टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई है वो 1973 में हुई है बच्चों। ठीक है, टाइगर डे की जो शुरुआत हुई है बच्चों वो 1973 में हुई है। देख लो, देखोगे अपन कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व। अपन शुरुआत करेंगे कर्नाटक के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो कर्नाटक में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? तो कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है एक। कौन सा बच्चों? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, दादेली टाइगर रिजर्व है और नागलहोर टाइगर रिजर्व है। ठीक है बच्चों, आप देखो मध्य प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है ना? अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, अपने इसके साथ अपने फ्रेंडों के साथ इस चैनल को शेयर कर दो। आपको इतना समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? पूछ लेगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ है, दांदेली टाइगर रिजर्व कहाँ है, नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये टाइगर डे की शुरुआत कब हुई, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, टाइगर डे कब मनाया जाता है, मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है, केरल का कौन सा उद्यान है। तो इस प्रकार आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है बच्चों, अब मिटा लेते हैं, आप दूसरा करवाते हैं आपको। अब बच्चों देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, कब की, कैसे हुई, सब कुछ आपको फ्री कंटेंट दिया जाएगा, जिससे आपको पेपर में कोई परेशानी नहीं हो बच्चों। तो बात कर लेते हैं द ग्रेट बाथ की। बात कर लेते हैं द ग्रेट बाथ की। आपने सुना है बच्चों इसका नाम द ग्रेट बाथ? बच्चों आपने सुना है द ग्रेट बाथ? विशाल स्नानागार। देखो बच्चों, सुना है आपने द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार के बारे में? बच्चों आपने सुना है क्या? देखो कहाँ पे है ये? मोहनजोदड़ो में बच्चों। कहाँ पे है ये? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। अब बच्चों मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है बच्चों मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार कहाँ पे है? विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की बच्चों? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? 1922 में। किसने की बच्चों? 1922 में इसकी खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने। ठीक है बच्चों, 1922 में इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने करी थी। आप सभी को दिख रहा है ना? इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने करी थी। ठीक है बच्चों, देखो स्टैटिक जीके द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने करी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने करी थी। देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने बच्चों।
किसने करी है? दयाराम साहनी ने। तो आपको समझ में आया बच्चों मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? देखो द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार, इसकी खोज किसने करी है? किसने करी इसकी खोज? राखलदास बनर्जी ने। ये कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में बच्चों। अब राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज कैसे करी? 1922 में। 1922 में कब की? 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। किसने करी? दयाराम साहनी ने बच्चों। आपको इतना समझ में आया ना बच्चों? अब ये थोड़ा मिटाल देते हैं बच्चों, अब मिटाल देते हैं। अब देखो एक है चानूदारो, एक है बच्चों चानूदारो कहां पर स्थित है? आपको बताना है चानूदारो कहां पर स्थित है। तो ये भी बच्चों पाकिस्तान में है। ठीक है बच्चों, ये भी पाकिस्तान में चानूदारो। तो आपको पूछ लेगा, एसएससी पूछ लेती है, 1000 बार क्वेश्चन आ गया इसका। एसएससी टीसीएस पूछती है कि चानूदारो है वो किस राज्य में स्थित है या किस देश में स्थित है? तो कहां पे है? पाकिस्तान में। अब बात कर लेते हैं लोथल की बच्चों। लोथल कहाँ है? लोथल देखो, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात राज्य में स्थित है बच्चों। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ पे है बच्चों? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखो लोथल को डॉकयार्ड भी कहते हैं। इसे डॉकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। डॉकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है इसे। बच्चों आपको पता था इसे डॉकयार्ड के भी नाम से जाना जाता है। डॉकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है बच्चों इसको, डॉकयार्ड। और क्या जाना जाता है इसे बच्चों? डॉकयार्ड के भी नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? देखो बच्चों गोदीवाड़ा। देखो बच्चों गोदीवाड़ा के नाम से भी जाने जाते हैं, नाम से जाना जाता है। गोदीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है बच्चों इसको लोथल को। लोथल के 3 नाम है जिस एसएससी हमेशा पूछती है। लोथल के 3 नाम। डॉकयार्ड कहाँ स्थित है? गुजरात में है। गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में है। तो गुजरात में लोथल, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा कहाँ पे है? गुजरात में है। चानूदारो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो आपको ऐसे ही क्या करना है? इनका रिवीजन करना है बच्चों, रिवीजन। अगर आप बार बार इनका रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे और आपको पेपर में याद नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, बार बार इस क्लास को देखो, बार बार आपको रिवीजन, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो बार बार इस क्लास को देखना, आपका रिवीजन हो जाएगा तुरंत। ठीक है बच्चों, अब देखो थोड़ा इसमें शाही डाल लेते हैं क्योंकि ये चल नहीं रहा है, आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा शाही डाल लेते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड शेयर कर लो, क्योंकि अपने दोस्तों का भी थोड़ा भला कर लो। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बच्चों हम स्टार्ट कर लेते हैं, हम मिटा देते हैं थोड़ा। देखो अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। देखो मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला। विशाल स्नानागार मिला बच्चों। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है बच्चों। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है ना। यहाँ पर एक विशाल इमारत भी मिली है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक विशाल इमारत भी मिली है। ठीक है बच्चों, अब देखो मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है? एक विशाल इमारत मिली है, विशाल स्नानागार मिला है, और क्या अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था इससे पहले? द ग्रेट बाथ भी क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है बच्चों, 3 चीज मिली है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल इमारत मिली है और द ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है बच्चों, अब बताना है मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? अभी आपको बताया था मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने करी थी बच्चों? राखलदास बनर्जी। ठीक है बच्चों, 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने करी थी बच्चों? हड़प्पा वो करी थी दयाराम साहनी ने बच्चों, दयाराम साहनी ने। आइए बात समझ में, आइए बात सभी को बच्चों समझ में, आइए बात सभी को समझ में आइए क्या?
अगर आपको ये अच्छी लग रही है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर कर लो, अपने दोस्तों के पास भेजो, क्योंकि एक बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है, फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया? विशाल स्नानागार, विशाल इमारत, द ग्रेट पाथ, है ना। इसकी खोज कब हुई? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। 1921 में हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने बच्चों। तो अब इसे खोज कर देते हैं और आपको आगे पढ़ाएंगे बच्चों, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आपको एक बढ़िया बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है जिससे करा। अब देखो लास्ट पॉइंट है बच्चों, लास्ट पॉइंट है, देखो लास्ट पॉइंट है, ध्यान रखो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो बच्चों, अमीर खुसरो कौन था? आप ये बता दीजिए। जिसने भी अमीर खुसरो बता दिया ना, तो सोचो वो कितना आगे है आपसे। जो इसका जवाब नहीं दे रहा है वो कितना आगे है आपसे। जो इसका जवाब नहीं दे रहा है ना, वो कितना है आगे आपसे। आप लाखों में हो तो वो रैंक 1 है, ठीक है बच्चों। अगर एसएससी सीजीएल में किसी ने रैंक 1 ला रहा है ना, वो रैंक 1 ला रहा है ना वो। अगर एसएससी सीजीएल में अगर कोई रैंक 1 ला रहा है ना, सीजीएल में, सीपीयू में, तो ध्यान रखना आप कि उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा रैंक 1 लाने के लिए। पर उसको पता नहीं है कि मेरी रैंक 1 भी आ जाए, वो फेल भी हो जाए, कोई पता नहीं है। तो अब बात करते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन था बच्चों? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था बच्चों। अलाउद्दीन खिलजी का बच्चों दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था बच्चों, दरबारी कवि, ठीक है बच्चों। दरबारी कवि था जिन्होंने क्या करा है बच्चों? जिन्होंने प्रसिद्ध कविता, इनकी प्रसिद्ध कविता का नाम बताए। जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हसत विशिष्ट लिखी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? हसत विशिष्ट लिखी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपन स्टैटिक जीके के बारे में। आपको कितना प्रोवाइड कराया जा रहा है? आप देखते होंगे कि आपको एक बढ़िया सा, जो कोई भी सर नहीं दे सकते, वो इस YouTube चैनल पे पढ़ाया जा रहा है आपको फ्री में। तो अमीर खुसरो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हसत विशिष्ट लिखी, ठीक है बच्चों। हसत विशिष्ट तो लिखी है बच्चों। तो हसत विशिष्ट, इनको अमीर खुसरो की और भी कविताएं हैं। कौन कौन सी है वो? अमीर खुसरो की और भी कविताएं कौन सी है? तुगलकनामा। कौन सी है बच्चों? तुगलकनामा। और कौन सी है बच्चों? नूर सिपीहर। कौन सी है बच्चों? नूर सिपीहर। और एक और है आशिका। कौन है बच्चों? आशिका। इनकी क्या है? आशिका इनकी किताबें हैं बच्चों, इनकी आत्मकथा है, इनकी कवियां हैं, ठीक है बच्चों। इनकी कविताएं हैं ये, क्या है? इनकी कविताएं हैं ये। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। इन्होंने प्रसिद्ध कविता हसत विशिष्ट लिखी है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कविताएं कौन सी है? तुगलकनामा, नूर सिपीहर और आशिका किताबें लिखी है, ठीक है बच्चों। देखो अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद के नाम से भी जानते हैं बच्चों। एसएससी पूछती है तोता-ए-हिंद के नाम से कौन जाता है? तो तोता-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है किसको? अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तोता-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, तोता-ए-हिंद के नाम से भी जानते हैं। अब देखो अमीर खुसरो ने किस किस का निर्माण कराया है, वो आगे हम पढ़ाएंगे। अमीर खुसरो ने किस किस का निर्माण करवाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये चैनल पसंद आ रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है बच्चों। तो हम बता रहे थे अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो आपको बता दिया था, ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। इसकी कुछ कविताएं बता दी थी मैंने आपको। तो अब बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो ने देखो क्या क्या करा है। इन्होंने खड़ी बोली की रचना करी है बच्चों। खड़ी बोली की रचना का निर्माण करा है। खड़ी बोली की रचना का निर्माण इन्होंने बच्चों इन्होंने खड़ी बोली की रचना का निर्माण करवाया। ये तबला के जनक है। कौन? अमीर खुसरो तबला के जनक है। और बच्चों और इन्होंने 8 सुल्तानों का क्या देखा है?
जीवन देखा है, 8 सुल्तानों का दरबार देखा है बच्चों, इन्होंने 8 सुल्तानों का दरबार देखा। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। बच्चों आपको मजा आ रहा है इस क्लास में? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो बच्चों आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा लेना।